जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं लूसेंट बुक की लाभ और हानि। तो लाभ हानि क्या होता है, पहले कुछ देर आप लोग इसे देखो, उसके बाद में कोई सवाल आपसे बाझेगा नहीं। देखिए लाभ में क्या होगा, इसमें विक्रय मूल्य ना हमेशा बड़ा होगा और जो हानि होती है उसमें क्रय मूल्य बड़ा होता है। जैसे देखिए लाभ तभी होता है जब आपका विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा रहेगा, किससे? क्रय मूल्य से, तो आपको लाभ होगा। और हानि कब होगी ना, जब आपको क्रय मूल्य ज़्यादा दिया हो, सवालों में ना क्रय मूल्य ज़्यादा दिया हो और विक्रय मूल्य कम हो तो आपको हानि होगी। लेकिन सवाल में हो सकता है कि लाभ हानि पूछ लेना परसेंटेज में, तो उसके लिए क्या होता है, आप पहले लाभ निकाल लो कि कितना लाभ हानि हो रही है, उसके बाद में गुणे में 100 लगाओ, क्योंकि परसेंटेज होता है हमेशा 100 में चलता है। और नीचे क्रय मूल्य होगा, मतलब अगर हम लाभ का हम फार्मूला कर देखें लाभ परसेंट का, तो क्या होगा, कुल लाभ होगा, गुणे में 100 होगा और बटे में क्रय मूल्य होता है हमारा। ये बनता है हमारा लाभ का कॉन्सेप्ट फार्मूला, है ना। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो नोट करते चलिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हानि होगी तो क्या होगा, अगर हानि प्रश्न अगर पूछ रहा है तो कुल हानि, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुल हानि गुणे में 100 होगा और बटे में क्रय मूल्य। यहाँ से आप लोगों को ना हानि परसेंट और लाभ परसेंट मिल जाएगा। हो सकता है आपको क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ लें लाभ परसेंट की बात करके, या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ लें। तो देखिए इसके लिए एक और नोट कर लो कॉपी में आप लोग, अगर जब हम विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना होगा ना, तो लाभ हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य पर होता है। जैसे देखो अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि कितने में आप वस्तु खरीदे हैं तो लाभ हानि कैसे बता सकते हैं आप लोग। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए होता है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य गुणे में 100। अगर लाभ होगा तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगी 100 में से घटाएंगे। ऐसे P इंटू एल यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ऐसे लिखेंगे, और बटे में 100 होता है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिलेगा कब, जब हमको क्रय मूल्य दिया रहे तो। या हो सकता है कि क्रय मूल्य अगर मान लीजिए आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य में क्या करना है, ये जो नीचे 100 है ना उसे ऊपर लिखना है आपको, और जो लाभ हानि लिख रहे थे ऊपर अभी तक ना उसे नीचे लिखेंगे हम लोग। लाभ या हानि यानी कि लाभ होगा जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लाभ होगा जोड़ेंगे, अगर हानि होगी तो घटाएंगे, यानी कि P या L होगा, है ना। देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक ये और एक ये, तो दो फार्मूला यहाँ पर और एक यहाँ पर था जो बताए थे इसके पहले हम, कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और लाभ परसेंट और हानि परसेंट। इन चारों पांचों फार्मूले से आपको कम से कम 25 से 30 सवाल लग जाएंगे आपके लूसेंट बुक से। तो देखिए आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। अब तो चैप्टर का जो पहला सवाल है इसमें लिख रहा है ना कि एक सेल फोन, सवाल पहला है कि एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा गया तथा 2750 रुपये में बेचा गया, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए लाभ अगर पूछता तो ठीक रहता, अगर लाभ पूछता तो हम अभी आपको बताएं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो तो लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य इसमें ज़्यादा रहता है। देखिए कितना दिया है विक्रय मूल्य भैया, 2750, ये ज़्यादा है और ज़्यादा में से हमेशा कम संख्या घटती है। कितना है क्रय मूल्य हमारा, 2500 है, तो घटाइए। देखिए 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 5 से निकालिए 0 को तो 5 आएगा, 7 में से निकालो 5 को तो 2 आएगा। 250 कितना है, ये लाभ है। अगर लाभ केवल पूछता लाभ रुपए में बताओ तो 250 आ गया था आंसर, लेकिन पूछ रहा है लाभ बताइए परसेंटेज में। तो हम क्या बताए थे अभी आपको लाभ निकालने के लिए, कि लाभ परसेंट होता है बराबर कुल लाभ गुणे में 100 और बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है भैया, है क्रय मूल्य। तो कुल लाभ कितना है, 250 है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 250 लिखेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे, उसके बाद में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो आपको अभी दे रहा था इसके पहले हम लिखे थे 2500, उसी को लिखेंगे नीचे 2500 के ऐसे, और डबल 0 यहाँ से कट जाएगा। अब काटिए, 25 से करने 25, 10 बार में कट गया, तो कितना लाभ आया है, 10% हमको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ये कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। अब इसी प्रकार हम लोग आगे जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है भैया, देखिए लिखा है कि एक पुस्तक 150 में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, तो उस पुस्तक पर लाभ परसेंट बताइए। तो देखिए पहले निकालो लाभ, केवल लाभ निकालो,
तो क्या होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। देखिए हम लोग बी लिखते हैं विक्रय मूल्य को और क्रय लिखते हैं क्रय मूल्य को, आप लोग समझ लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक कर। तो कितना विक्रय मूल्य दिया है इसमें, कह रहे हैं कि 180 में बेचा जाए। जब कोई वस्तु बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, तो 180 है इसमें। उसके बाद में कितना क्रय मूल्य दे दिया है भैया, 150 है, तो यहाँ लिखिए 150 लिखिए, अब घटा दीजिए दोनों को, कितना आएगा, अंतर है 30 का है। ये है हमारा लाभ। लेकिन लाभ नहीं पूछा है, लाभ पूछा है परसेंट में बताओ। तो लाभ परसेंट बराबर होता है भैया ना कुल लाभ, अभी आपको हम बताए हैं, जैसे गुणे में 100 होता है और बटे में क्रय मूल्य होगा हमारा, यहाँ पर क्रय मूल्य। तो कितना लाभ हुआ है 30 रुपया का, गुणे 100 बटे में कितना क्रय मूल्य हमारा है 150 है, तो हम लोग यहाँ पर 150 लिख देंगे। अब देखिए काटिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो से, और 15 दूना 30, 2 आया है, अभी ये शून्य बचा है 1, ऐसे लगा दीजिए। तो 20% का लाभ हमको होगा सवाल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भैया, हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए इसी के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ जाएँ तो सवाल आगे क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग। सवाल नंबर तीसरा है, ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीदकर 1200 में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले निकालो आप लाभ, ये सवाल नंबर तीसरा है, लाभ निकालो। क्या होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होगा, है ना, क्रय मूल्य होगा हमारा। तो कितना विक्रय मूल्य दिया है 1200 दिया है, ऐसे लिख दो, माइनस का कितना क्रय मूल्य दिया है 900 दिया है, 900 लिख दो आप ऐसे। अब घटाइए दोनों को, कितना आएगा 300। तो जो 300 आया है ना, ये केवल लाभ है। अगर सवाल में ये पूछता कि बताओ लाभ, तो आंसर आता हमारा 300, लेकिन ये पूछ रहा है ना लाभ बताओ परसेंट में, तो क्या होगा फार्मूला इसके लिए, कुल लाभ गुणे में 100 होगा और बटे में क्रय मूल्य होगा। अब देखिए कितना दिया है कुल लाभ भैया, 300 निकाले अभी हम लोग, तो लिखो 300 गुणे में 100 लगाओ, कितना क्रय मूल्य दिया है 900 रुपया दिया है ना, ये लास्ट जो वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य होता है हमारा, 900 दिया था। उस सवाल में हिगर जाएगा कि क्रय मूल्य क्या है, जब कोई वस्तु खरीदे जाएंगी या खरीदेंगे, इस सवालों में स्पष्ट होगा कि खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि क्रय मूल्य है वो। तो काटिए, ये 00 कट जाएगा इससे, और 3 करने 3 3 तरीके 9। अब ये 3 क्या है, संख्या अभाज्य है, ये यूँ कहें विषम है, ये कटेगा नहीं। तो 100/3, इसे जब सही क्रम में करेंगे ना तो 33 सही 1/3 आएगा, है ना भैया, ये आपका रहेगा आंसर। अब देखिए सवाल अगला, सवाल 4, ये 4 नंबर के सवाल है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो लाभ बताओ परसेंट। अब देखिए क्या क्या दिया है, सवालों में दिया है लाभ कितना पा रहे हैं वो लोग 10 रुपये का, तो यहाँ लिखो 10 रुपया लिखो यहाँ पर, है ना। अब उसमें कितना बेचे हैं भैया, विक्रय मूल्य कितना है, अगर कोई वस्तु को बेचेंगे तो इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य दिया है वो, तो कितना विक्रय मूल्य दिया है 30 रुपये दिया है। अब हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, और हमको पता है ना कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो लाभ के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग 10 रखेंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा क्रय मूल्य मिलेगा, और विक्रय मूल्य के स्थान पे क्या रखेंगे भैया 30 रखेंगे, और क्रय मूल्य से रहने दीजिए। तो ये क्रय मूल्य इधर क्या है माइनस में है ना भैया, इसे आप लोग उस तरफ लेके जाओ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, है ना भैया, प्लस हो जाएगा। और ये हमारा 30 है जो प्लस में, इसके ओर लेके आओ 10 को, तो ये 10 प्लस में है, हो जाएगा माइनस में जाएगा, कितना आएगा घटाने पर 20 आएगा। यहाँ से हमको क्रय मूल्य की जानकारी होगी, है ना, क्रय मूल्य कितना आएगा 20 रुपये आएगा। अब सूत्र में क्या पूछ रहा था, बताइए कि लाभ बताओ परसेंट में, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला हमारा, कुल लाभ, है ना, कुल लाभ गुणे में 100 होता है और बटे में क्रय मूल्य होगा। तो कुल लाभ कितना है हमारा, ये दिया रहा था सवाल में 10 रुपया दिया है, 10 लिखिए, गुणे में 100 लगाइए, कितना क्रय मूल्य है हमारा 20 रुपया है। देखिए 20 करने 20, 20 पंचे 100, और 5 धाम में 50, 50% का हमारा लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भैया हमारा, ये ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा, नहीं सॉरी ये चौथा क्वेश्चन था ना, इसके लिए हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा, है ना। अब देखिए आप लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 5 देखिए, ये पूरा सवाल बन रहा है इस वीडियो में एकदम बिल्कुल क्रम से। ये 5वां क्या है सवाल, कह रहे कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ परसेंट बताओ। अभी हम आपको 4 नंबर सवाल बताए थे, उसी प्रकार लगेगा, जो दिया है डाटा उसे आप लिख लो पहले, कितना लाभ हो रहा है भैया 11 रुपये का लाभ हो रहा है, ऐसे रहने दो। फिर कह रहे कितने बेचे हैं वो, विक्रय मूल्य कितना है भैया हमारा 33 है। आपको क्या निकालना है,
निकालना है लाभ वो भी परसेंट में। तो क्या होता है फार्मूला, कुल लाभ, कितना लाभ कुल है 11 है, गुणे 100 लगाओ। और क्रय मूल्य होता है ना, तो क्रय मूल्य कैसे नहीं मिलता है, जब हम विक्रय मूल्य से लाभ को घटाएंगे ना तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 33 से घटाओ 11 का कितना आएगा, आएगा हमारा 22 आएगा, है ना। इसलिए तो क्रय मूल्य घटाने के बाद हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, कटे 11 से, तो 11 करने 11 11 दूना हमारा 22। अब 2 से कटेगा नहीं एक, लेकिन 2 से कटेगा हमारा 100, तो 2 50 100, यानी कि 50% का लाभ हमको होगा। इनके ऑप्शन नंबर दूसरा, जैसे कि हम टिक मार देते पहले से ही। देखिए अब सवाल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, 6ठा नंबर पढ़ रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि एक मेज 950 रुपये में खरीदी गई और 1140 में बेच दिया गया, बताइए कि उसे कितना लाभ हुआ है परसेंट में। तो देखिए कितना दिया है विक्रय मूल्य, आप लोग पहले से लिख लीजिएगा, 1140 दिया है। कितना दिया है क्रय मूल्य भैया, ऐसे लिख दो, कितना 950 दिया है। अब घटाइए दोनों को, तो शून्य में से शून्य 0, 9 5 14 9, यहाँ पे कितना बचा है 10, 190 रुपये का लाभ हुआ है हमको, है ना। लाभ कितना हुआ 190 को। जब विक्रय में से क्रय घटाएंगे ना तो लाभ आएगा। लाभ कितना आया है 190 आया है, तो आप ऐसे लिख दिए 190 गुणे में 100 लगा दो। उसके बाद में क्रय मूल्य होता है, कितना क्रय मूल्य दिया है 950 दिया है, आप ऐसे लिख दो 950। अब जो काटिए, ये शून्य कटा, ये शून्य से 19 करने 19, 19 से 95, काटिए 5 से, तो 5 करने 5, 5 दूनी 10, 20 करने 20, यानी कि 20% का लाभ होगा। देखिए ये सवाल हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, लेकिन इसके पहले जो सवाल बताए थे ना हम, उसी पॉइंट पर लग रहा है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भैया हमारा, ये चौथा रहेगा ऑप्शन। अब देखिए सवाल नंबर 7वां क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 7वां ये कह रहे हैं ये लोग कि देखिए 7वां क्या है हमारा, यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु 75 में बेची गई तो लाभ बताओ परसेंट। कुछ नहीं करना है, अगर हम लोग करते हैं जल्दी से ना, अगर आप लोग अभी तक अगर देखे होंगे वीडियो तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर लो, कितना अंतर है बताओ। 75 में से निकालो 60 को, कितना आएगा 15 आएगा, 15 लिखो गुणे 100 लगाओ। और कितना क्रय मूल्य है हमारा, खरीदा या 60 रुपये में खरीदी गई, ये 60 क्रय मूल्य है, लिखो 60 नीचे। 15 कितने 15 15 को 60, 4 25 100, ये आ गया आंसर हमारा, कितना आया है 25%। तो अगर हम लोग जब बार बार लगाएंगे ना तो हैबिट बन जाएगी कि क्या क्रय मूल्य है क्या विक्रय मूल्य है, लिखना ही नहीं पड़ेगा बार बार आपको, ऐसे लगा दो। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम सवाल को 8 को हल करें, देखिए इसमें कह रहा है कि 40 रुपये में कोई वस्तु को 60 में बेची गई, बताओ लाभ परसेंट। कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर कितना है, अंतर बताइए 20 का है, देखो 20 गुणे 100 लगा दो, बटे कितना है, ये खरीदे हैं 40 से, देखो 40 नीचे, 20 दूना 40, 2 काटिए 2 50 100, 50% आएगा हमारा आंसर। बस ये ऑप्शन नंबर 3। अगर सवाल को अगर आपको 2 3 4 सवाल बता दे हैं अच्छे से डिटेल में, बाकी सवाल डायरेक्ट करा करो क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है ना। अब देखिए सवाल देखिए अगला क्या है, सवाल नंबर 9 क्या है, कहने कि 80 रुपये में कुछ वस्तु खरीदे हैं और 100 में बेचे हैं, बताओ लाभ परसेंट। कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर लो, 80 में से 100 निकालो, सॉरी 100 में से 80 निकालो, कितना आएगा 20, तो 20 गुणे 100 बटे में कितना है, क्रय मूल्य हमारा 80 है, 80 लिख दो इसे, तो 20 चौके 80, कटो 4 से 100 को, तो कितना आ जाएगा 25 बार में कट भी जाएगा, इसे डायरेक्ट आंसर आएगा 25। अब देखिए इसी प्रकार से सवाल नंबर 10 देखिए क्या है हमारा 10 नंबर ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत में 50 रुपये व्यय किया यानी खर्च किया। यदि उसने पुराना साइकिल 600 में अगर बेचा हो तो बताइए लाभ। देखिए अगर ये सवाल 10 नंबर है, अगर कोई आदमी या कोई इंसान अगर खरीदेगा कुछ ना भैया, तो उसे कहेंगे क्रय मूल्य कहेंगे। अगर कोई आदमी खरीदेगा कुछ, क्रय मूल्य वो है हमारा CP कहते हैं जिसे इंग्लिश में, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना है हमारा 450 है। अगर कुछ इसमें लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इसमें खर्च करेंगे इसके ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर, तो वो भी क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो कितना खर्च करेंगे लोग, 50 खर्च कर रहे हैं, तो 50 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारा 500। अब ये 500 हमारा ये क्रय मूल्य का, अब ये नया मूल्य क्रय मूल्य बन गया। अब कितने में बेचे ये लोग, बेचे हैं, ये बेच रहे हैं ना 600 रुपये के। देखिए विक्रय में से घटाओ क्रय मूल्य को, कितना आएगा 100 आएगा, तो 100 हमारा क्या है, लाभ है, गुणे 100 लगा दो, बटे में कितना क्रय मूल्य हमारा 500 है, 500 लिखो नीचे, काट 00 कटे 500, तो 5 दूनी 10, 20% हमारा आया है आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अच्छे से आप लोग और लगाइएगा।